श्री गणेशाय नमः। किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रथम सर्ग। युधिष्ठिर के पास वनिचर का आगमन। कुरुपति दुर्योधन के राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने में समर्थ प्रजावर्ग के साथ किए जाने वाले उसके व्यवहार को भली भांति जानने के लिए जिस किरात को नियुक्त किया गया था, वह ब्रह्मचारी का छद्म वेश धारण कर वहां की संपूर्ण परिस्थिति को समझ बूझ कर द्वैत वन में निवास करने वाले राजा युधिष्ठिर के पास लौट आया। यहाँ इस महाकाव्य की कथा का संदर्भ महाभारत से लिया गया है। जैसा कि सुप्रसिद्ध है, पांडुपुत्र युधिष्ठिर भीम एवं अर्जुन आदि से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि की तनिक भी नहीं पटती थी। एक बार फुसलाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला और अपने मामा शकुनी की धूर्तता से युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर न केवल राजपाट के अपने हिस्से को ही गंवा बैठे, प्रत्युत ये दांव भी हार गए कि वे अपने सब भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेंगे। फल यह हुआ कि अपने चारों भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ वे 12 वर्षों तक जगह जगह ठोकर खाते हुए घूमते फिरते रहे। एक बार वे सरस्वती नदी के किनारे द्वैत वन में निवास कर रही थी कि उनके मन में आया कि किसी युक्ति से दुर्योधन का राज्य के प्रजावर्ग के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, ये जाना जाए। इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक चतुर वनवासी किरात को नियुक्त किया, जिसने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर में रहकर दुर्योधन की प्रजानीति के संबंध में गहरी जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत कथा संदर्भ में उसी जानकारी को वे द्वैत वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर को बताने के लिए वापस लौटा है। उस समय के लिए उचित प्रणाम करने के अनंतर शत्रु कौरवों द्वारा अपहृत पृथ्वी मंडल राज्य की यथातथ्य बातें राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उस वनवासी किरात के मन को तनिक भी व्यथा न हुई। ऐसा क्यों ना होता, क्योंकि किसी के कल्याण की अभिलाषा करने वाले लोग सत्यवाद को छिपाकर केवल उसे प्रसन्न करने के लिए झूठ मूठ की प्यारी बातें बनाकर कहने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि यदि हितैषी भी ऐसा करने लगे तो निश्चय ही कार्य हानि हो जाने पर स्वामी को द्रोह करने की सूचना तो मिल ही जाएगी। एकांत में उस वनवासी किरात ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयत्नशील राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त कर सरस सुंदर शब्दों में असंदिग्ध अर्थ एवं निश्चित प्रमाणों से युक्त वाणी में इस प्रकार से निवेदन किया। यहाँ ये ध्वनित होता है कि उक्त वनवासी किरात केवल निपुण दूत ही नहीं था, एक अच्छा वक्ता भी था। उसने जो कहा सुंदर मनोहर शब्दों में सुस्पष्ट तथा निश्चय पूर्वक कहा। उसकी वाणी में अनिश्चयात्मकता अथवा संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं थी। उसके शब्द सुंदर थे और अर्थ स्पष्ट तथा निश्चित था।